तो हेलो गाइस, आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज इम्पोर्टेंट पीएचडी के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस, बहुत दोनों होगा, आर्ट और साइंस दोनों है। और दूसरा, द फॉरमोस्ट नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। और हिंदी में भी आप चाहे तो हिंदी में ही पढ़ सकते हो। और थ्री, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल आर, 14 प्रिंसिपल जो हेनरी फ्यूल ने दिए हैं वो बताया जा रहा है। और फोर, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर फोर, जॉर्ज आर टेरी ने मैनेजमेंट के 4 फंक्शन दिए हैं वो बताया जा रहा है। और फाइव, प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग आप जानते ही है, पहला सोचने का ही काम होता है, बाकी सब बाद में होता है। सिक्स, मैनेजमेंट इन इंडिया इज नेसेसरी। और सेवन, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टेलर, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर है वो टेलर कहलाते हैं। एट, वेजेस गिवन टू वर्कर इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर, मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता है, मिनिमम होता है। स्टाफिंग इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। 10, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्मुलेटेड बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो एक्सपीरियंस करके बनाया गया है। 11th, व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस्ड, 1913 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। 12, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इज एसेंशियल टू बी accompanied विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका आंसर अथॉरिटी होगा। 13, द एजेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग नहीं कोऑर्डिनेशन होगा। 14, प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर, ये फ्यूचर के लिए किया जाता है प्लानिंग। 15, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन मैनेजमेंट, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको पता ही होगा, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। 16, ए गुड प्लान इज फ्लेक्सिबल, गुड प्लान वही होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, जो कहीं पे भी लगाया जा सकता है। 17, सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कीप पावर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग विद आवर सेल्व्स। 18, हेनरी फ्यूल वॉज बोर्न इन फ्रांस। प्लानिंग इन्वॉल्व वाट डू क्या करना चाहिए, कब होना चाहिए और कैसे करना चाहिए, प्लानिंग में ये सब इन्वॉल्व होता है। तो ऑल ऑफ दिस डेलीगेशन कैन बी डन बाय अथॉरिटी। अब 21, स्टाफिंग इज टू अपॉइंट द पर्सन्स। 22, एनालिसिस द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज 75%। 23, डैश ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड, इनफॉर्मल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन वो ऑटोमेटिकली फॉर्म किया जाता है, जो फॉर्मल होता है उसे बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन, कौन सा संस्था स्केलर चेन को फॉलो नहीं करती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, ऑर्गेनाइजेशन होगा। 26, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, सीक्रेट वर्क। 27, पॉलिसी डिटर्मिनेशन इज वर्क ऑफ हाई लेवल मैनेजमेंट, यस हाई लेवल मैनेजमेंट होगा। 28, रिक्रूटमेंट इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डन होगा कंटिन्यूस। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, कौन सा लिमिटेशन नहीं है प्लानिंग का, हेल्प इन इफेक्टिव कंट्रोलिंग, ये प्लानिंग की लिमिटेशन नहीं है। 30, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कब होता है, जब उसका प्रमोशन किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, तब उसका डेवलपमेंट होता है। ऑल ऑफ दिस। 31, व्हाट इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन, इसका भी ऑल ऑफ दिस होगा। फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, एटमोसफेयर, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, क्लियर एक्सप्लेनेशन, अथॉरिटीज, ऑल ऑफ दिस। 32, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड, ह्यूमन रिसोर्समेंट में तीनों चीज़ किया जाता है, रिक्रूटमेंट भी, सिलेक्शन भी, ट्रेनिंग, इसलिए ऑल ऑफ दिस। 33, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट, जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो एब्सोल्यूट नहीं है। 34, मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर ऑल ऑफ दिस। 35, एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज नेसेसरी। 36, शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू बी ए पोजिशन इन विच अथॉरिटी आर इंक्रीज्ड इज कॉल्ड प्रमोशन। 38, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल ऑफ दिस, इंक्रीज इन कैपेसिटी, बेटर परफॉर्मेंस, अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, इसलिए ऑल ऑफ दिस।
39 अकॉर्डिंग टू कॉन्टा जोर्डनल देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। कॉन्टा जोर्डनल ने 5 स्टेप दिए ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस को बनाने के लिए। 40 विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या होता है? फॉलो अप। सही है।